नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ में युवा विकास सेवा संस्थान युवा एकता मिशन बेगपुर आजमगढ़ एवं सावित्रीबाई फुले कोचिंग सेंटर बेगपुर द्वारा सावित्रीबाई फुले वार्षिक टेस्ट प्रतियोगिता 2025 का भव्य आयोजन बाबा बंसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोर्रा मकबूलपुर जोल्हापुर आजमगढ़ में 30 मार्च दिन रविवार को किया गया। इस परीक्षा में एलकेजी यूकेजी से लेकर 12वीं तक के परीक्षार्थियों ने किया प्रतिभाग, जिसका रिजल्ट 14 अप्रैल के दिन किया जाएगा घोषित। साथ ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड को इनाम देकर किया जाएगा सम्मानित। देखिए रिपोर्ट। युवा विकास सेवा संस्थान के नाम से जो संगठन हमारा रजिस्टर्ड है, उस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सदानंद सत्या भाई है। मैं बेगपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ। बेगपुर पोस्ट कंदरापुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और इस संगठन के माध्यम से गांव-गांव तक शिक्षा अभियान चलाया जाता है। जो इस संगठन का उद्देश्य है कि हर एक गांव में, घर में, गली-गली में हम लोग शिक्षा के माध्यम से हर गांव के घर को जागरूक करने का कार्य करते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और इस संस्थान के माध्यम से सावित्रीबाई फुले कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, जिसके तहत ये सारे कार्य होते हैं। युवा एकता मिशन बेगपुर आजमगढ़ के तहत ये सारे कार्यों को किया जाता है सर जी। तो कितने बच्चे इस समय आपके यहाँ शिक्षारत हैं और कितने टीचर हैं? जी सर, टीचर के जैसे देखा जाए इस संगठन को लीड करने के लिए 10 लीडर हैं और अध्यापकाएं और अध्यापक भी हैं। और जैसा कि सर आज जो प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें से 200-250 से ज़्यादा ही बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। एलकेजी यूकेजी से लेकर के 12 तक के बच्चों की जो कि प्रतियोगिता कराई है। और इसमें सेशन बनाया गया था। जो ए सेशन था, एलकेजी यूकेजी से लेकर के 2 तक के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और जो बी सेशन था, जिसमें 3 से लेकर के 5 तक के बच्चे थे। और जो सी सेशन था, उसमें 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे थे। और जो डी सेशन था, उसमें 9 से लेकर 12 तक के बच्चे थे। 4 सेशनों में ये पेपर को संपन्न कराया गया था और इसका उचित इनाम भी रखा गया था। और जैसे कि पहले फर्स्ट जो आता है ए सेशन का, उसको बैग दिया जा रहा है और ट्रॉफी और मेडल दिया जा रहा है फर्स्ट सेकंड को। फिर इसके बाद बी वाले को जो कि ट्रॉफी दी जा रही है और सी वाले को मेडल दिया जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण इनाम है, जो डी सेशन के फर्स्ट प्राइज है, जो टेबल फैन दिया जा रहा है। और सभी लोगों को सर्टिफिकेट और मेडल इस संगठन के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड संगठन है। और ये संगठन हमको शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित करता है। और हम लोग उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन से हम लोग कार्य करते हैं। और ये संगठन अभी जल्द ही रजिस्टर्ड हुआ है, जिसके लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और संगठन को बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से और नियमावली से चलाने का कार्य किया जाता है। और उस नियमावली के तहत मुझे अध्यक्ष पद पर चयनित किया गया है। और मुझे भी बहुत ही खुशी है कि मैं इस संगठन को बहुत ही अच्छी तरीके से लीड कर पा रहा हूँ। और आज जो कि प्रतियोगिता बहुत ही सफल तरीके से कराई गई, जिसमें सभी बच्चे बिल्कुल संतुष्ट रहे। 25 स्टाफ थे और इन सभी लोगों के सहयोग से सभी बच्चों के पेपर बहुत ही कुशलपूर्वक, बहुत ही अच्छी तरीके से कराया गया सर। तो कब तक इसका रिजल्ट आएगा और कितने बच्चों को उत्तीर्ण करने की संभावना है इस बार? जी सर, जैसे कि इस प्रतियोगिता का जैसे आज 30 मार्च को प्रतियोगिता कराई गई है। इसका रिजल्ट जो कि 14 अप्रैल को, जो बाबा साहब की जयंती है, जो शिक्षा के प्रतीक हैं, तो उस शिक्षा के प्रतीक के उपलक्ष्य में हमारा ये उद्देश्य है संगठन का कि बाबा साहब के इस उपलक्ष्य को, जो कारवा है, जो समाज को शिक्षित करने का एक ही हथियार है, जो शिक्षा है, उसको अपना करके हमको शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग 14 अप्रैल को समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड वालों को जो इनाम है, जो उचित इनाम रखा गया, वो दिया जाएगा। और इसमें जो 35% से ऊपर के बच्चे आएंगे, उनको सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाएगा। और मेडल जो 3 सेशन बनाया गया है, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड को मेडल दिया जाएगा। जो उचित इनाम है सर, वो देने का कार्य किया जाएगा। जी,
जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, तो ऐसे में आप बच्चों के गार्जियन को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं गार्जियन को, सभी बच्चों के गार्जियन से मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो युवा एकता मिशन सेवा संस्थान चलाया जा रहा है, इसके तहत गांव-गांव तक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है और इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जैसे कि आज प्रतियोगिता कराई गई, तो मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, सभी गार्जियन लोगों से, कि इस प्रतियोगिता में आप लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट अपने बच्चों को करा पाए, तो अगली बार आप लोग अपने सहयोग से अपने उनके बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए संगठन कार्य कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप सभी गार्जियन लोगों का भी ये कर्तव्य होता है कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उस प्रतियोगिता में भेजें। ना फर्स्ट आएगा तो कम से कम वो पार्टिसिपेट तो करेगा, उसका मनोबल तो बढ़ेगा, कम से कम 200-250 बच्चों के बीच में अपने कौशल को, अपने प्रतिभा को जानने का, समझने का प्रयास करेगा। और जो क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता अभी इस पहली बार हमारा था, क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई और इसका टारगेट है अगली बार जिले स्तरीय की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जो जिले के पूरे जिले के, जो आजमगढ़ जिला है, जिले के सारे बच्चों को बुला करके इस प्रतियोगिता को कराया जाएगा और इसका उचित से उचित इनाम रखा जाएगा। तो मेरा गार्जियन लोगों से यही कहना है कि अब की बार यदि आप अपने बच्चों का मनोबल ना बढ़ा सकें तो अगली बार अपने बच्चों का मनोबल जरूर बढ़ाएं और उन बच्चों को इस प्रतियोगिता में ज़रूर शामिल करें, जिससे आपके ही सहयोग से बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। हमारा यह संगठन का उद्देश्य और लक्ष्य है कि हम सभी बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा और हर पल कराते रहेंगे और बच्चों के साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। तो गार्जियन लोगों से ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज को और बच्चों को भविष्य की अगर कामना करते हैं तो उनको शिक्षा दीजिए, उनको जो कि शिक्षा के रास्ते पे लाइए और बिल्कुल आप लोगों की इसमें जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करिए। हम लोगों का जितना भी कर्तव्य हो सकेगा उतना हम शिक्षा के प्रति संगठन के माध्यम से बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे।